फिर बोलते हैं। यस, क्लास 6 आज हम अपनी पसंद की पुस्तक से पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि झांसी की रानी जो कविता है इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, उन्होंने ये कविता लिखी है झांसी की रानी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने हमें, जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो उसमें इन्होंने वीर पुरुषों की भांति, जैसे पुरुष लोग युद्ध में लड़ते हैं उसी तरह से लक्ष्मीबाई ने भी वीर पुरुषों की तरह युद्ध में लड़ करके हमें स्वतंत्रता दिलाई थी और वो शहीद हुई थी। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों यहाँ पर जब हमारा जो देश भारत था वो वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी कर करके एकदम थक चुका था, और जब हमारा 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उसमें जब रानी लक्ष्मीबाई ने ये युद्ध का संग्राम किया, उस समय जो राजा महाराजा हमारे राज्य के देश के हुआ करते थे वो भी एकदम से उत्साह से भर जाते हैं। उनके भी मन में ये बात आ जाती है कि हाँ अब हमें आजादी चाहिए, और इससे उनका जो सिंहासन था वो भी हिल जाता है। अब हमारा जो भारत देश था वर्षों से गुलामी सह सह करके जो एकदम बूढ़ा जर्जर हो चुका था, उसके अंदर ताकत आ गई था, नया जोश आ गई थी, नई जवानी आ गई थी। उन्होंने अपनी गुमी हुई आजादी की कीमत पहचान ली थी कि जो इतने सालों से उनकी आजादी उनके हाथ से निकल चुकी थी उसकी कितनी कीमत होती है, उसका मूल्य उन्होंने पहचान लिया था। और फिर उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में डाली थी। यहाँ पर फिरंगी यानी अंग्रेज होते हैं, तो सबने हमारे भारत शासन ने मिलकर अंग्रेजों को अपने देश से दूर भगाने का मन में ठान लिया था, निश्चय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पर जो इतने सालों से भारत के अंदर जो तलवार जिसे युद्ध करते हुए रखा हुआ पुराना हो चुका था, वो भी अब 1857 में चमचमा उठी थी, चमक उठी थी। यह बात बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये बात कवित्री क्या बोलती है कि ये बात हमने किसके मुंह से सुनी थी? बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी, क्योंकि उन्होंने हमें ये गाथा कह के सुनाया है कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति पूरी वीरता के साथ युद्ध करती रही थी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? यस मैम। चलिए आगे है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर भी कवित्री कह रही हैं कि जो कानपुर के नाना थे, नाना धुंधुपन, उनकी वो मुंह बोली बहन छबीली थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था, और वो नाना जो धुंधुपन थे उनकी वो मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली का मतलब है कि इन्होंने बनाया हुआ था अपनी बहन, उनकी सगी बहन नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी बहन उनको बोल के बनाया हुआ था, मुंह से बोलकर कि तुम मेरी बहन हो, ऐसे मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी, उनके और कोई भाई बहन नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, वो जो नाना धुंधुपंत राव थे उनके साथ ही वो खेलती थी, उनके साथ ही वो पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मीबाई की जो सहेलियां थी वो कौन था? उनकी बरछी ढाल कृपाल कटारी ये उनकी सहेलियां थी, उन्हीं के साथ वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, जो वीर शिवाजी थे उनकी जो अच्छी अच्छी कहानियां थी, गाथाएं मतलब कथाएं थी, वो उनको मुजबानी याद थी, उनको देखना नहीं पड़ता था।
बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। यानी बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुना था कि युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता के साथ लड़ती रही थी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बात, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। यानी बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुना था कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक पुरुषों की भांति लड़ी है, और लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार। वो उसका लक्ष्मीबाई को देखकर लगता था कि वो खुद स्वयं लक्ष्मी है या दुर्गा है या खुद वो स्वयं वीरता के अवतार हैं। देख मराठे, मराठे के जो रहने वाले लोग थे वो जब लक्ष्मीबाई युद्ध करती थी तलवार लेकर के तो उसकी तलवारों की वार को देखकर खुश होते थे। पुलकित होना मतलब खुश होते थे। रानी लक्ष्मीबाई को नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, खेलना और खूब शिकार करना ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ हुआ करते थे। वो क्या करते थे, कैसे दुश्मनों को घेरा जाएगा, कैसे दुर्ग तोड़ करके अंदर प्रवेश किया जाएगा, ये सब करना उनका प्रिय खेल हुआ करता था। महाराष्ट्र कुलदेवी उनकी भी आराध्य भगवान थी, और महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी उनकी लक्ष्मीबाई पूजा करती थी, उन्हीं वो उनकी ही कुलदेवी कही जाती थी। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। यानी कि लक्ष्मीबाई जो थी हुई वीरता, लक्ष्मीबाई वीर थी और वैभव के साथ सगाई झांसी में। यानी कि जो झांसी के राजा थे गंगाधर राव, गंगाधर, उन वो बहुत पैसे वाले थे, वैभव था उनके पास, धन था, दौलत था, तो वीरता की सगाई जो है वो वैभव यानी कि गंगाधर राव के साथ हुआ। ब्याह होकर के रानी लक्ष्मीबाई यानी गंगाधर राव के साथ जब विवाह हो गया तो वो रानी बनकर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। महल में चारों तरफ बधाइयां खुशियां, झांसी के महल में चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, खुशियां छाने लगी कि भाई राजा का विवाह हो गया, रानी आ गई। सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वो आई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह वीरता की तरह से वह बुंदेलखंड में उनके बीच में झांसी में रानी बनकर के आ गई थी। आगे है, गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई के बारे में बता रहा है कि चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को अपना पति के रूप में पाया और शिव से मिली भवानी थी, यानी भगवान शंकर का जो विवाह या उनकी पत्नी शिव भवानी थी, उसी तरह से गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की भी जोड़ी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि युद्ध के मैदान में लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ युद्ध किया। आगे है, आप में से रीड करेगा कोई? रीड करेगा? चलो प्राप्ति मैम, कैन आई रीड प्राप्ति? करो रीड, चलो ये वाली करिए ये रीड प्राप्ति। ओके मैम। बुझा दीप झांसी का तब यहाँ से बेटा, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई थी। उदित हुआ सौभाग्य मोदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलवाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब पाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। अब बेटा, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले हाथों में
चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया न आई। यानी कि जब राज्य झांसी का राज्य उदित हुआ और मुदित यानी महलों में खुशहाली छा गई थी, ऐसी स्थिति में ये जो काल गति है, भाग्य है, इसको भी लगता है कि खुशियां देखकर उसको मंजूर नहीं हुई। चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यानी कि बहुत ही दुख के बादल वो घेर लाई। तीर चलाने वाले कर यानी हाथ में उसे चूड़ियां कब, यानी इस काल गति को भी जो लक्ष्मीबाई के हाथों में तीर धनुष हुआ करता था, उसके हाथ में चूड़ी पहनी हुई उनको पसंद लगता है, नहीं आई। हाय विधवा हुई, है ना, रानी विधवा हो गई, यानी कि गंगाधर राव का असमय मृत्यु हो जाने से रानी विधवा हो जाती है। विधि को भी दया नहीं आई कि अभी कुछ उनकी उम्र कितनी ही थी, थोड़ी सी उम्र थी, अभी अभी उनकी शादी हुई थी और राजा जो है असमय निधन हो गया, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। तो विधि को भी दया नहीं आई उन पर। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। जब राजा की मृत्यु हुई थी उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई पुत्र भी नहीं हुआ था, यानी वो निसंतान ही थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। और रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो शोक के गहरे बादल में छा गई, यानी वो दुखी हो गई। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से कैन आई रीड? हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक पुरुषों के समान युद्ध करने वाली झांसी की रानी थी। यस, आगे। मैम कैन आई रीड कनिष्क? हाँ बोलो बेटा, तनिष्क बोलो। ओके मैम। बूजादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अशुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बुझा दीप झांसी का, यानी कि जब राजा की मृत्यु हो गई, अब उनके कोई संतान नहीं थी, तो उसके बाद राजा की गद्दी कौन संभालेगा, यानी कि उनका दीप जो है बुझ गया। और इससे जो डलहौजी था अंग्रेजों का शासक, वो मन में हर्षाया, यानी मन से वो खुशी हो गया और उसके मन में राज्य हड़पने का, झांसी का राज्य हड़पने का उसने ये अच्छा अवसर पाया कि राजा तो मर गए हैं, रानी दुखी है, इनके घर में और कोई है नहीं राज्य चलाने वाला, तो इससे अच्छा और कोई अवसर ही नहीं है, इसको जल्दी से इस राज्य को हड़प लो, मतलब अपने राज्य में मिला लो। फौरन उसने क्या किया, फौरन यानी कि तुरंत उसने क्या किया, अपनी फौज, सेना की फौज भेजकर उसने झांसी के किले के दुर्ग पर उसने अपने नाम का झंडा फहरा दिया, लावारिस का वारिस बनकर, कि अब ये राज्य तो लावारिस है, इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उसका वो खुद वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और वो खुद वारिस बन गया कि ये मेरा राज्य है, ऐसा बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई आंखों से रानी ने देखा कि अब उसकी ये जो झांसी है, उसका जो राज्य है, वो वीरान हो गया, वीरानी हो गई है। बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी वीरता पूर्वक युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ने वाली झांसी की रानी थी। यस, चलिए नेक्स्ट, 4वीं पढ़ो, 4वीं। अनुनय विनह नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों टुखारा। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यस बेटा, अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया। अनुनय विनय यानी कि विनती, प्रार्थना, मुझे माफ कर दो, ऐसे करके जो प्रार्थना करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, अनुनय विनय नहीं सुनता। ये अंग्रेजों की जो फिरंगियों की जो माया है, वो किसी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता।
खुद व्यापारी बनकर दया चाहता था। खुद जो है हमारे भारत में अंग्रेज कैसे आए थे शुरू में अपना व्यापार करने, और हमारे देश के राजाओं के साथ उन्होंने दया मांगी थी कि हमें अपने राज्य में थोड़ा सा व्यापार करने दो। जब वो भारत आए थे व्यापार करने के लिए तो हमारे राजाओं महाराजाओं से वो दया मांगते थे कि हमें अपने राज्य में थोड़ा सा व्यापार करने की मोहलत दे दीजिए। और वही जो है डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई का, और उन्होंने धीरे धीरे ऐसा किया कि हमारे पूरे राज्य को ही हड़प लिया, ऐसा जो है पासा पलट गया। राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैरों तले ठुकराया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, उन्हीं राजाओं महाराजाओं को अपने पैरों के नीचे समझ रखा था और खुद हमारे राज्य पर शासक बन गया था। पहले जो रानी दासी बनी, रानी जो थी वो दासी बनी यह दासी अब रानी, और जो दासियां हुआ करती थी वो अंग्रेजों की गुलामी करने लगी तो वो रानी बन गई। यानी जो हमारी रानियां थी वो दासी बन गई और जो दासियां थी वो महारानी थी। बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी कि युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक युद्ध किया रानी लक्ष्मीबाई ने। मैम कैन आई रीड भूवी? हाँ भूवी बोलो। भूमिका चीनी राजधानी दहलीज की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिरथुर में हुआ नागपुर का भी घाट, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ है वज्र निपात, ब्रह्मा पर अभी हुआ है वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यस बेटा, चीनी राजधानी दिल्ली की, अंग्रेजों ने हमारी जो दिल्ली की राजधानी है, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसको भी छीन लिया और बातों बातों में लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। कैद पेशवा को अपने अपने अंडर में कब्जे में कैद कर लिया था। बिठूर में उन्होंने पेशवा को कैद कर लिया और हुआ नागपुर पर भी घात, और नागपुर पर भी उन्होंने हमला बोल दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन, और इन सब के आगे उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की क्या औकात थी इनके सामने, है ना, टिकने की। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात, अभी अभी जो है सिंध और पंजाब ब्रह्म पर अभी अभी उन पर वज्रनिपात हुआ था। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी, बंगाल मद्रास की भी यही कहानी थी, उन सब पर भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया था। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यस, नेक्स्ट। यस, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। जो पर्दे की इज्जत पर देश की हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, रानी रोई रनिवासे में, यानी कि जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने महलों में बैठकर रो रही थी। इन सबों को देखकर, इन सारी हालात को देखकर वो रो रही थी, दुखी हो रही थी। और बेगम जो थी, यानी कि जो गंगाधर राव की माता थी बेगम, वो भी गम से, अपने दुख से बहुत बीमार थी, मतलब बेजार थी, बहुत दुखी थी। उन रानी और बेगम के जो कपड़े थे और गहने थे, वो कलकत्ते के बाजार में सरेआम नीलामी लगाते थे उसको कि इतने का बोली लगाओ, इतने की बोली लगाओ। कोई कहता था ना 10 रुपए का, फिर कोई कहता था 50 रुपए का, कोई कहता 100 रुपए का, ऐसे बाजार में नीलामी होती थी। अंग्रेजों के अखबार में उनके लिए विज्ञापन छापे जाते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। इस तरह से अंग्रेज अपने अखबारों में वहां उन राजा रानी के गहनों और कपड़ों के बोलियों के लिए इश्तेहार निकालते थे, मतलब विज्ञापन देते थे। ये सब पर्दे में रहने वाली इज्जत की बात थी हमारे देश की, और ये देसी के हाथ बिकानी थी, परदेशियों के, मतलब अंग्रेजों के हाथ में बिक रही थी। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, ये बातें हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक युद्ध के मैदान में लड़ती रही थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान।
नाना धुंधुपन पेशा जुटा रहा था अब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो कुटियों में जो लोग रहते थे छोटी जगहों पे, उनके अंदर भी दुख की भावना थी। अरे बोल दे। यस बेटा, यस बोलिए। कुटियों में रहने वाले यानी कि छोटे घरों में रहने वाले लोगों के मन में भी दुख के भाव थे और महलों में भी ये दुख अपमान का रूप ले लिया था। वीर सैनिकों के मन में, जो हमारे देश के वीर सैनिक थे, उन्होंने अपने पुरखों का अभिमान उनके मन में था कि हमारे पुरखे जो थे, हमारे जो बड़े, हमारे पीढ़ी के जो लोग थे, वो लोग कितने ताकतवर थे, वीर थे, इस बात का उनको अभिमान था। और नाना धुंधुपन पेशवा ये लोग अब जो है युद्ध करने के लिए सामान इकट्ठा करने लगे थे। मतलब कि लड़ाई करने के लिए तलवार, बर्छी, ढाल, कृपाण, ये सब चीजें चाहिए ना, तो सामान इकट्ठा करने लगे थे। क्यों इकट्ठा करने लगे थे? क्योंकि उनको अपनी बहन छबीली, यानी नाना की बहन थी ना छबीली लक्ष्मीबाई, तो उन्होंने अब युद्ध के लिए आह्वान कर दिया था कि अब मैं युद्ध करूंगी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगी और अपने देश को आजाद कराऊंगी। तो उनका साथ देना था, उनके साथ देना था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया अपने देश को बचाने का। ये सबके मन में ये सोई हुई जो ज्योति थी, बुझी हुई जो ज्योति थी, सबको जगानी थी कि उठो, जागो और अपने देश को आजाद कराओ, इन अंग्रेजों को मार भगाओ। ये सारी बातें हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि युद्ध भूमि में वीरता के साथ लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। मैम क्या रहे रीत? हाँ बोलो। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यस, महलों में, महल में रहने वाले लोगों के में भी आग उगल रहा था कि हम अपने देश को आजाद करेंगे। झोपड़ी में रहने वाले लोगों के भी मन में ज्वाला उगल सुलग के आई थी। यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, जो आजादी पाने की जो चिंगारी थी, वो सबके मन में अंतर तन से आई थी। झांसी भी चेती थी अपने देश को आजाद कराने के लिए, दिल्ली चेती, लखनऊ तक भी ये बात की लपटें छा गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। सब राज्यों में भी लोगों ने के रहने वाले लोगों ने अपने देश को आजाद कराने की भावना उत्पन्न हो गई थी और सब लोग जो है जागरूक हो गए थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उठा दी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी इस तरह की हलचल अब अपने देश को आजाद कराने की हो गई थी। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि युद्ध के मैदान में वीरता पूर्वक लड़ने वाली झांसी की रानी थी। यस क्लास। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।